जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती आपके लिए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले की खबर लेकर आई हूँ। हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला है कि जाति जन्म से मिलती है, शादी से नहीं बदलती। ये खबर मैं इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे साझा कर रहे हैं। जाति जन्म से मिलती है, शादी से नहीं बदलती। दलित व्यक्ति से शादी करने वाली महिला आरोपी को SC/ST एक्ट में हिमाचल हाई कोर्ट का राहत से इनकार। जाने पूरा मामला। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एक गैर दलित व्यक्ति दलित समुदाय में विवाह के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता। अगर ऐसा मान लिया जाए तो इससे समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। जाति जन्म से मिलती है, शादी से नहीं बदलती। दलित व्यक्ति से शादी करने वाली महिला आरोपी को SC/ST एक्ट में हिमाचल हाई कोर्ट का राहत से इनकार। जाने पूरा मामला। नमस्कार। आज हमारे सामने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक काफ़ी अहम फैसला है, जिसने एक पुराने लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल को फिर से उठाया है। जी, सवाल ये कि क्या शादी करने से किसी की जाति बदल सकती है? हाँ, और अदालत का जवाब इस पर बिल्कुल साफ है। जाति जन्म से मिलती है, शादी से नहीं बदलती। बिल्कुल। ये पूरा मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा है जो जन्म से दलित नहीं थी। हाँ, उनकी शादी एक दलित व्यक्ति से हुई थी और फिर उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मतलब SC/ST एक्ट के तहत कुछ आरोप लगे थे। अच्छा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि निचली अदालत ने यानी ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। ओ, किस आधार पर? इसी आधार पर कि शादी के बाद वो भी दलित समुदाय का हिस्सा बन गई और इसलिए उन पर ये एक्ट, जो खास तौर पर दलितों और आदिवासियों को अत्याचार से बचाने के लिए है, लागू नहीं होता। ये तो काफी अजीब तर्क लगता है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को, इस तर्क को क्यों खारिज कर दिया? हाँ, इसके पीछे हाई कोर्ट की सोच क्या थी और इस फैसले का क्या महत्व है? चलिए इसी पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। तो हाई कोर्ट ने जब निचली अदालत का फैसला पलटा तो उनके मुख्य तर्क क्या थे? देखिए, न्यायमूर्ति राकेश केंथला की बेंच ने बहुत साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि जाति जो है वो व्यक्ति की जन्मजात पहचान है, जन्म से ही तय हो जाती है। हाँ, और वो जीवन भर साथ रहती है। उसे आप शादी से या किसी और तरीके से बदल नहीं सकते। अच्छा। कोर्ट का जो मुख्य तर्क था वो ये कि अगर हम शादी के आधार पर किसी गैर दलित को दलित मानने लगे तो इससे SC/ST एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वही कमजोर पड़ जाएगा। मतलब जिन लोगों के लिए कानून बना है, हाँ, जो लोग जन्म से ही जातिगत भेदभाव झेलते आए हैं, ये कानून उनकी सुरक्षा के लिए है। सही बात है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कोई गैर दलित व्यक्ति शादी करके दलित समुदाय में शामिल नहीं हो सकता। और अगर ऐसा मान लिया जाए तो समाज में जो जातिगत भेदभाव की समस्या है वो और बढ़ सकती है, या फिर इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या ये पहली बार है कि किसी अदालत ने ऐसा कहा है, या पहले भी ऐसे मामले आए हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में हिमाचल हाई कोर्ट ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। अच्छा। उन्होंने अपने फैसले को मजबूत करने के लिए पहले से जो कानूनी सिद्धांत चले आ रहे हैं, जो मिसालें हैं, उन्हीं का सहारा लिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट्स के फैसले? जी हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का वालसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय का मामला है। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। उस केस में भी यही सवाल उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि आरक्षण जैसे जो लाभ हैं उनके लिए जाति जन्म पर आधारित होती है, शादी से मिली स्थिति पर नहीं। और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है जो मुझे लगता है स्थिति को काफी अच्छे से बयान करती है। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति में जन्मे व्यक्ति का दुख किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति से विवाह करने से समाप्त नहीं हो जाता। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब जन्म का जो लेबल है वो शादी के बाद भी बना रहता है। ये वो सामाजिक सच्चाई है जिससे कानून को डील करना पड़ता है। और हाल में भी कोई फैसला आया इस पर? जी, हाल ही में मतलब 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी भीमप्पा जानतकल बनाम कर्नाटक राज्य मामले में यही सिद्धांत दोहराया था। अच्छा, उसमें क्या कहा था? उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला किसी अगड़ी जाति के पुरुष से शादी करती है तो वो अपनी SC पहचान और उससे जुड़े अधिकार नहीं खोती। और बच्चों का क्या? बच्चों की पहचान भी माँ की जाति के आधार पर बनी रह सकती है। तो आप देखिए, अलग अलग अदालतों का रुख इस मुद्दे पर काफी एक जैसा रहा है। ये तो हुई कानूनी पहलू की बात, लेकिन उस महिला के मामले का क्या हुआ अब? मतलब हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा?
हाँ, तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत का जो बरी हरने का फैसला था उसे रद्द कर दिया है ठीक है, और मामले को वापस उसी ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। फिर से सुनवाई के लिए। हाँ, दोबारा विचार के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट अब इस कानूनी बात को ध्यान में रखे कि शादी से जाति नहीं बदलती और फिर मामले को नए सिरे से देखे। मतलब दोनों पक्षों को फिर से सुना जाएगा? जी, दोनों पक्षों को सुनकर नए सिरे से आरोप तय करने या ना करने का फैसला होगा और उन्हें 1 अगस्त को पेश होने को कहा गया है। तो मतलब अभी ये तय नहीं हुआ कि महिला दोषी है या नहीं, बस कानूनी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, लेकिन इस बार सही कानूनी आधार पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ कानून के एक बिंदु को, एक सिद्धांत को स्पष्ट करता है। हाँ, ये कोई मेरिट पर टिप्पणी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला निर्दोष है या नहीं ये तो ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा, सबूतों और दलीलों के आधार पर। लेकिन हाँ, इस फैसले ने एक कानूनी स्थिति को मजबूती से सामने रखा है और कई लोग इसे सामाजिक न्याय के लिए एक जरूरी कदम मान रहे हैं। जी, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि SC/ST एक्ट का जो प्रोटेक्शन है वो उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए ये मूल रूप से बना है। और देखिए, ये फैसला एक बार फिर ये दिखाता है कि हमारे कानूनी और सामाजिक ढांचे में शादी जैसे व्यक्तिगत फैसलों के बावजूद जाति की पहचान कितनी गहरी और कह सकते हैं स्थायी मानी जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि भविष्य में ये सिद्धांत अंतरजातीय विवाहों से जुड़े दूसरे कानूनी सवालों को कैसे प्रभावित करेगा, जैसे कि विरासत के मामले या बच्चों की पहचान या आरक्षण के दावे। बिल्कुल। क्या कानून की ये जो व्याख्या है ये बदलती हुई सामाजिक सच्चाइयों के साथ हमेशा तालमेल बिठा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी विचार करते रहना होगा। सही कहा, एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आपने बाबा साहेब के भाषण पर चर्चा सुनी, कैसा लगा आप जरूर बताएं। हाँ, अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हाँ, ठीक सुना है आपने, फिर से बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9463601616। आप कॉल कर सकते हैं। आप देखते रहें आपका YouTube चैनल इक्वलिटी एंड जस्टिस पटियाला YouTube चैनल। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।